जियो ड्रामा सुन मेरा दिल एपिसोड नंबर 8 का टीजर और स्टोरी और आपकी खिदमत में हाजिर। मोहब्बत की जंग शुरू हुई और साथ ही पैसे की जंग भी शुरू। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही सदफ को पैसों की ज़रूरत पड़ी और मोहब्बत खुल के सामने आ गई। सदफ पहुंची वहाज के दफ्तर में और वहाज जो कि वादा कर चुका है हर किस्म के तामन का। और दूसरी तरफ से एपिसोड नंबर 7 के बिल्कुल लास्ट में हमने देखा जहां अमार ने प्रपोज कर दिया सदफ को और सदफ का बिल्कुल खुलम खुला इनकार। आखिर वजह क्या थी? वजह पैसा। तो यहाँ पैसे की जंग शुरू हो चुकी है और सदफ ने वाज़ह तौर पे बोला 8 करोड़ चाहिए अगर शादी करना चाहते हो। एक रोमांटिक करैक्टर, एक ऐसा किरदार जो अना में जी रहा था, अपने आप में जी रहा था, तन्हाई में जी रहा था, अपनी गुर्बत और लाचारी में जी रहा था, फिर अचानक से इतना खुलम खुला कैसे बोलने लगा कि उसे 8 करोड़ चाहिए और शादी करने को तैयार है 8 करोड़ के पीछे। और अचानक से हम देखते हैं कि बेबस और लाचार अमार, जिसके पास 8 करोड़ नहीं बस 4-5 लाख की प्रॉपर्टी दिखाई गई है इस पूरे ड्रामे के अंदर, उसको एक मुलाजम के तौर पे दिखाया गया है जो कि वहाज अली की कंपनी में मुलाजमत करता है। उसके पास इतने पैसे नहीं लेकिन मोहब्बत वाफर है जो सदफ को नहीं चाहिए। सदफ को चाहिए 8 करोड़ क्योंकि उसके भाई का इलाज होना है अमेरिका में और अमेरिका जाने के लिए 8 करोड़ चाहिए 1 महीने में, जो कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है अम्मार के पास। अब ये 8 करोड़ कौन दे सकता है? वो दे सकता है वहाज अली। और यही ऑप्शन सोचकर अब फैसला कर लिया सदफ ने कि वो वहाज अली की कंपनी में काम करेगी। जैसे ही फैसला किया कि वो वहाज अली की कंपनी में काम करेगी, यहाँ बातें होने लगी खुल के। इस एपिसोड के अंदर हमें दिखाया जाता है कि पैसा सबका बाप है, पैसा सबसे बड़ा है, बाकी कोई फीलिंग कोई मोहब्बत कुछ भी नहीं। जैसा कि हमने देखा जब सदफ को अमार ने बोला कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ तो उसने कहा मोहब्बत तो मुझे बिलाल अब्दुल्ला भी करता है। तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 25-26 लाख का इंतज़ाम कर चुका है सिर्फ इसलिए कि मेरी मोहब्बत को भी मान ले और मुझे भी मान ले, मुझसे शादी कर ले, उसकी ज़रूरत जो भी है वो 25-26 लाख से पूरा कर ले, लेकिन उसको चाहिए 8 करोड़। लिहाजा 8 करोड़ के सामने 25-26 लाख की क्या वैल्यू। यहाँ पूरी की पूरी एपिसोड के अंदर 2 मौज़ूआत, मोहब्बत और पैसा। मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं है और पैसा सब चीज़ है, पैसा सब कुछ है। और यहाँ हम सदफ को देखते हैं कि सदफ जो पिछली 6-7 एपिसोड में खामोश और अक्सर उसकी खामोशी ही कुछ बातें कह जाती थी, लेकिन यहाँ इस एपिसोड के अंदर वो कुछ बोलता दिखाई देती है, लोगों के जो मोहब्बत के जज्बात हैं उनका जवाब देते दिखाई देती है। और यहाँ स्टोरी बिल्कुल परफेक्टली तौर पे, जैसा कि अक्सर कहा जा रहा था कि खलीलुर रहमान के जो ड्रामे होते हैं उनकी स्टोरी शुरू में कुछ पेस खो बैठती है, कुछ लूज सा चलता है, लेकिन अचानक से एक मज़ेदार ड्रामा बनता है। हाँ, 10 एपिसोड के बाद ये ड्रामा इतना अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि बैरून ममालिक के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। अभी भी बहुत सारी ऑडियंस है जो कि बैरून ममालिक से इसको बहुत लाइक कर रही है। इस ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा किरदार जो हमें दिखाया गया है वो किरदार है सदफ का। डिटर्मिन्ड है, विलिंग है, लेकिन उसे भी पैसे ने कर दिया मजबूर। गुर्बत और लाचारी में गुजारती हुई ज़िंदगी और दूसरी तरफ भाई की बीमारी और साथ में वालिद की वफ़ात के बाद अब उसे चाहिए पैसा, और पैसा भी कोई छोटा मोटा नहीं, 8 करोड़ चाहिए। तो 8 करोड़ पैसे अब वो वहाँ से किस तरह लेगी, कौन से टैक्टिक्स होंगे, कौन से अल्फाज होंगे, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस पूरी की पूरी एपिसोड के अंदर जो बात हुई है वो पैसे के ऊपर हुई है। पैसा है वहाज के पास तो मोहब्बत भी उसके लिए, पैसा नहीं है सदफ के पास तो वो मजबूर होकर पैसे के लिए उसके पास काम करेगी। पैसा नहीं है अमार के पास तो वो सदफ की मोहब्बत नहीं पाएगा। पैसा नहीं है इनके पास, लिहाजा वो अमेरिका में इलाज नहीं करवा सकते। तो पैसा ही इस पूरी एपिसोड का मौजू है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो सेकेंडरी यहाँ पे हमें दिखाया गया है टॉपिक, वो है मोहब्बत। अब यहाँ मोहब्बत पैसे के सामने कुछ भी नहीं। आप जितनी मर्जी किसी से मोहब्बत करें, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं, आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं, आपके पास अच्छा घर नहीं, तो आप कुछ भी नहीं। तो समझ लीजिए सबसे पहले अपने आप को कुछ बनाइए, उसके बाद दूसरों के लिए फीलिंग्स पैदा कीजिए। हम क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए फीलिंग्स क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हम कोई ज़बरदस्त सा घर क्रिएट नहीं करते, हम बड़े बड़े सपने क्रिएट नहीं करते। सबसे पहले हमें बड़ा सपना क्रिएट करना है, सबसे पहले हमें कुछ बड़ा बनना है, उसके बाद ये सब कुछ सारी डिमांड करनी है। हमें कोई भी अच्छा लगता है उसे बाद में बताना है, सबसे पहले हमें कुछ बन के दिखाना है। ठीक हो गया? ये सारी बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी। नेक्स्ट एपिसोड के भी टीजर्स और स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें
ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।